ग्रीस वीज़ा अपॉइंटमेंट और उसका जो नया सिस्टम उसके हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कल रिसेंटली ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद ने कुछ स्लॉट्स ओपन की थी, लेकिन एक डेमो बेसिस पे, एक ट्रायल बेसिस पे उन्होंने ओपन की। और इसके बाद जब स्लॉट्स ओपन कर दी तो बहुत से लोगों को या बहुत से एप्लीकेंट्स को उसकी ऑफिशियल जो नई वेबसाइट है उसका आइडिया नहीं था, वो कहाँ पे थी। हाँ, जिन्होंने कॉल्स की थी या उनको ईमेल की थी उनको उन्होंने लिंक शेयर कर दिया था, बाकी बहुत से एप्लीकेंट के पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं थी। आपको स्क्रीन पे भी उनकी ऑफिशियल न्यू वेबसाइट जो है वो शो हो रही है। इसके मुताबिक ये है, उन्होंने जितना भी सिस्टम था अपॉइंटमेंट का उसको चेंज कर दिया है। उस सिस्टम के मुताबिक ये है कि अगर आपने वर्क कैटेगरी या विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा उसकी कैटेगरी को चूज़ करना है तो आपको ईच एंड एवरीथिंग डाटा फीड करना पड़ेगा। ये मैनुअली तौर पे होता है, इसमें कोई बोट ऑटोमेटिक सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम के साथ आप इसको डाटे को फीड नहीं कर सकते। इस वजह से ये है कि अगर स्लॉट्स ओपन है, टाइम अवेलेबल है, तो आप ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपना नाम, अपनी वल्दियत, अपना जो इसके अलावा पासपोर्ट, अपना एपोफेसी नंबर, वर्क परमिट जिसे बोलते हैं वो, इसके अलावा आप जो मालिक का नाम, सारा का सारा डाटा फीड करेंगे, वो सबमिट करेंगे तो फिर अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर आपने डाटा रॉन्ग किया तो उसमें एरर आ जाएगी और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, और आप ये मैनुअली ही कर सकते हैं एक टाइम में, एक पर्सन में। अगर आपने इतनी मेहनत के बाद आपने फॉर्म ओपन किया, आपने डाटा फीड किया, लेकिन एपोफेसी का नंबर या वर्क परमिट का नंबर गलत है तो अप्रूव नहीं होगी। उतनी देर में वो आपकी स्लॉट्स खाली हो जाएगी। उसमें 5-7 मिनट लगते हैं इसको फिल करते हुए। ये सिस्टम बेहतर है, सिक्योर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये है कि इसमें मैनुअली आप करना पड़ता है। आपको जितने भी आपका सुन नेम है, गिवन नेम है, आपके पेरेंट्स, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका वर्क परमिट नंबर, आपके मालिक का नंबर, सारा डाटा फीड करना पड़ेगा। और फीड करने के बाद अगर एक्यूरेट, करेक्ट होगा और उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा तो फिर आपका ये फॉर्म जमा होगा, फिर आपका अप्रूव होगा, अदरवाइज पेंडिंग में जाएगा या रिजेक्शन हो जाएगी। अगर कोई भी किसी का वर्क परमिट नंबर गलत है तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, ना मिल सकती। आप फर्जी वर्क परमिट नंबर या प्रोफेसी नंबर एंटर नहीं कर सकते। ये सिस्टम उन्होंने बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है, और ये ओवरऑल जो आईपी एड्रेस है, ये सर्वर है, मेनली पाकिस्तान के ऊपर है, बाकी जो कंट्रीज़ का उनका अलग-अलग किया हुआ है इन्होंने सिस्टम। इस बेस पे ये है कि जैसे ही अब अपॉइंटमेंट ओपन होगी, एक तरीकाकार सिस्टम वाज़ेह हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपके पास सारा डाटा मौजूद होगा, तो फिर ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी और फिर वो अप्रूव करेंगे। ये ऑन द स्पॉट आपको नहीं होगा, मे भी थोड़ा टाइम भी लग जाता है आपको लेटर आते हुए, अगर जिनका अप्रूव है, जिनके डॉक्यूमेंट्स या जिनका वर्क परमिट अप्रूव है। थैंक यू सो मच।